नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है 3 म्यूचुअल फंड्स जो आपके लिए सही रहने वाले हैं अगर आप लमसम के बारे में सोच रहे हैं इन दिस फॉलिंग मार्केट। अब निफ्टी जो है वो कुछ टाइम से गिर रहा है, मार्केट जो है थोड़ी सी करेक्ट हो रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लमसम करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। सो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में जो है एड्रेस हो जाएंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग कि हमें लमसम किस म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहिए, सबसे पहले हम ये तो जान लें कि क्या म्यूचुअल फंड के अंदर हमें लमसम अभी डालना भी चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के पी की तरफ। सो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 क्या आपको प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी यानी कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो आपको दी हुई है जो कि है 22। सो 22 क्या होता है? 22 क्या ये सस्ता है या क्या ये महंगा है? तो मैं आपको बता दूं, अगर निफ्टी 26 के ऊपर जाता है तो वो महंगा होने लगता है, और अगर निफ्टी 23 टू 26 के बीच में ट्रेड करता है तो वो होल्ड जोन होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना किया जाए तो बेहतर। और अगर निफ्टी 23 से नीचे जाता है, यानी कि अभी जैसे 22 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो, चाहे वो लमसम के थ्रू हो। ये वीडियो लमसम पे है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लमसम है, आपको लमसम पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि लमसम कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टैगर्ड मैनर यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में आपको करना चाहिए। सो अभी एक किश्त यानी कि एक इंस्टॉलमेंट जो है वो ज़रूर लगाई जा सकती है इस पॉइंट इन टाइम पे, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। ओके, अब ये तो बात हो गई निफ्टी की वैल्यूएशन कैसी है, तो अभी पैसा लगाया जा सकता है, मगर जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, बिल्कुल भी कोई भी रिकमेंडेशन जो है ऐसी बात नहीं है इस वीडियो में। ओके, नाउ ये जो चार्ट है ये किस बात पे है? ये निफ्टी का पी और निफ्टी की प्राइस को डिनोट कर रहा है। सो आप देख सकते हैं जो रीसेंट चार्ट है वो आपको ये बता रहा है कि निफ्टी की जो पी है यानी कि इसकी वैल्यूएशन वो उसके प्राइस से सस्ती है, यानी कि यहाँ पैसा लगाया जा सकता है, यानी कि आपकी वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। जब भी पी प्राइस से ऊपर जाता है तो इसका मतलब निफ्टी जो है वो महंगा हो जाता है, वहां पे कुछ नहीं करे तो ही बेहतर रहता है। ओके, सो ये जो पिंक लाइन है ये पी है और ये जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी है। जब जब वैल्यूएशन जो है वो महंगी हुई है निफ्टी से, उस टाइम पे, अब जरूरी नहीं हमेशा निफ्टी गिरे, लेकिन वहां पे नहीं लगाना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। मगर जब जब निफ्टी की वैल्यूएशन सस्ती हुई है उस टाइम पे अगर पैसा लगाओ तो सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलते। देखिए, अगर आपने इस टाइम पे लगाया होता तो आपको कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनते, लेकिन अगर आप यहाँ पे जून के अराउंड पैसा लगाते, स्पेशली जब वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस टाइम पे अगर आप पैसा लगाते, तो देखिए पी कितना कंफर्टेबल था। इस टाइम पे 20.81 पे ट्रेड करता है। यहाँ पे जिसने पैसा लगाया होता उसको बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो देखने मिलते। सो अभी वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वैल्यूएशन सस्ती है निफ्टी की प्राइस से, तो इसका मतलब हम कंफर्ट में बैठे हैं, यहाँ पैसा लगाया जा सकता है। जहां जहां पी ऊपर जाता है निफ्टी की प्राइस से वो एक्सपेंसिव हो जाता है, इसका मतलब निफ्टी महंगा हो गया है, स्टॉक्स महंगे हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मगर एसआईपी में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वो तो हर लेवल पे जो आपकी डेट आती है वहां पे आपको करना ही होता है। ओके, सो अब कुछ और पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं बिफोर डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड्स। जब भी आप लमसम करें ना, तभी मैं ये बात थोड़ी सी मोनोटोनस लग सकती है, थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है कि इतनी डिस्कशन क्यों लमसम से पहले। लमसम से पहले मैं इसीलिए अच्छे से डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि अक्सर लोग बहुत पैसा एकदम लगा देते हैं और फिर उनके पास एवरेज आउट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं बचता है। इसीलिए निफ्टी की वैल्यूएशन, निफ्टी की हेल्थ, आपका रिस्क, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग, अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सो सम मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। निफ्टी की हेल्थ देखने के बाद आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप अपना प्लीज रिस्क देखें बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते आप एसआईपी के मोड से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो उस पर तभी आप जाके लमसम लगाएं, एंड उस पर डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो अलग म्यूचुअल फंड्स बनेंगे, रिस्क ले सकते हैं तो अलग म्यूचुअल फंड्स बनेंगे फॉर लमसम। एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशो सस्ता होता है तो ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। एक्सपेंस रेशो बहुत महंगा होगा तो अगर उस फंड ने बहुत पैसा भी आपका बना दिया तो भी वो एक्सपेंस रेशो काट के आपके हाथ में इतना परसेंटेज नहीं आएगा। फिर पास परफॉर्मेंस, फंड सिलेक्ट करने से पहले प्लीज़ पास परफॉर्मेंस भी देखिए कि कैसा हिस्टोरिकली कैसा फंड ने परफॉर्म किया है।
हैविंग एन इमरजेंसी फंड बिफोर डूइंग अ लमसम, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी कि आपने ऐसा नहीं कर रही है कि जो पैसा आपके पास पड़ा है सारा का सारा लमसम के रूप में आपने डाल दिया। अगर मार्केट मान लीजिए क्रैश हो गई फॉर वॉट एवर रीजन, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, आप शांति से सो पाएंगे, मार्केट को थोड़े दिन के लिए भूल जाएंगे और वापस मार्केट ऑन ट्रैक हो जाएगी, तो आपका हेल्थ इशू भी नहीं होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी ऑन ट्रैक चलेगी। मगर जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, वो फिर हमेशा घबराया रहता है कि जो मैंने लमसम लगाया वो कहीं नेगेटिव रिटर्न्स ना बन जाए, इससे कब मार्केट वापस चढ़ेगी, एंजाइटी हमेशा लोगों के मन में रहती है। सो ये कुछ बातों का हमेशा आपने ध्यान रखना है बिफोर डूइंग अ लमसम इन द मार्केट। ओके, सो अब हम एक-एक करके म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे, कहाँ पे लमसम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो लमसम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सो आप देख सकते हैं इसकी रिटर्न्स लंबे समय में देख लेते हैं। सो लंबे समय में इसने 25% की एनुअलाइज रिटर्न जो है वो दी है, और ज़्यादातर तेज़ी जो है ना वो 2020 से ही बन के आई है। पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग हो गया है, इस कारण से बहुत अच्छे रिटर्न जो है फंड्स बना के दे रहे हैं। सो 25% के बहुत ही अच्छे रिटर्न होते हैं, कंसिडरिंग इट्स अ मिड कैप फंड। ओके, इसकी आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। एनएवी क्या है, रेटिंग 5 स्टार है। 5 स्टार बहुत सारे एलिमेंट्स को देखा जाता है, तब जाके उसकी रेटिंग जो है वो 5 स्टार होती है। मिनिमम एसआईपी 500 से आप शुरू कर सकते हैं। फंड साइज बहुत बड़ा नहीं है, मगर फिर भी डिसेंट है, 18,000 करोड़ का। ओके, इसके बाद आप इसकी होल्डिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। हम एक-एक करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो तो ये बन नहीं रही है, एंड वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस कारण से आप बहुत अच्छे मिड कैप फंड्स हैं यहाँ पे, आप इन पे एक नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसका इक्विटी एलोकेशन भी देख सकते हैं, डेट एंड कैश में कितना पैसा इस फंड ने लगाया वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। सेक्टर्स कौन से इस फंड ने लिए हैं वो भी अच्छे से दिख रहा है। ओके, कुछ और डिटेल्स हैं इस फंड के बारे में। सो लमसम से पहले ये सब हमें देखना होता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बहुत बार बताई है, सो मैं बार बार आपको इससे बता के वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं वो नहीं बता सकती, बट वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हमने मल्टीपल टाइम्स जो है पहले डिस्कस किया हुआ है। एंड रिटर्न देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में तो 59% रिटर्न्स है, लेकिन लंबे समय में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए हैं 26% के। ओके, कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर हर टाइम पीरियड में इसने परफॉर्म किया है, रैंक 1 जो है इसकी आई है। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी कैटेगरी में अगर बाकी मिड कैप को भी अगर आप कंपेयर करेंगे, तो हर की रेटिंग एंड कैसे कैसे इसने परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू अदर फंड्स, वो सब भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो इससे पहले हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डिस्कस किया था, अब वो था मिड कैप में लमसम, ठीक है, क्योंकि मिड कैप में वो बेस्ट फंड दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे कितने रिटर्न्स बने हैं? अब बहुत लोग टाटा स्मॉल कैप को रेकमेंड करेंगे, मगर टाटा स्मॉल कैप जो है उसमें लमसम जो है वो बंद है, तो इसीलिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप देख सकते हैं। अब ये नहीं कि कैनरा रिबेको ही आप लेने बैठ जाएं, मगर स्मॉल कैप्स में कैनरा रिबेको भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड जो है वो देखने मिल रहा है। ओके, लंबे समय में इसकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप है तो मिड कैप से तो लंबे समय में बेटर रिटर्न्स ही देगा। सो यहाँ पे कितने पैसे बन रहे, कितने रिटर्न्स बन रहे हैं हमारे? 28% के रिटर्न्स आपको एनुअलाइज बेसिस पे देखने मिल रहे हैं। ओके, इसका एनएवी देख सकते हैं, एसआईपी अमाउंट, रेटिंग 4 स्टार्स, फंड साइज 12,000 करोड़ का। ओके, चलते हैं कंपनी की कौन से फंड्स, कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड्स। सो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जो हैं जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, वो सारे स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं। होल्डिंग आप देख सकते हैं, इक्विटी में कितना पोर्शन है और कैश में 3.7%। सो ये भी आप क्लियरली इस पाई चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे सेक्टर एलोकेशन हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, कहाँ ज़्यादातर पैसा जो है इनका लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे और डिटेल्स है। ओके, पी रेशो, पीवी रेशो, अल्फा कि कितना अच्छा इसने बेंचमार्क से अगर कंपेयर करें कितना अच्छा दिया है, बीटा कितनी वॉल्टिलिटी है, शार्प रेशो 1.22 दिख रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पहले भी वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, सो उस पर भी आप एक बार अपनी रिसर्च कर सकते हैं।
ओके, एनीवे इसके बाद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एंड शार्प रेशो डिस्कस करने के बाद कि कितना रिस्की है ये फंड वगैरह वो सब। एंड अगर आपका शार्प रेशो 1 से ज़्यादा आता है, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो शार्प रेशो अगर आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब कम रिस्क के साथ आपको रिटर्न जो है यहाँ देखने मिल रहे हैं। ओके, रिटर्न्स की तरफ देखें, कितने रिटर्न्स बन रहे हैं 1 ईयर में। मैंने ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, मगर 1 ईयर में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए हैं। एंड कैटेगरी एवरेज में भी आप देख सकते हैं कि इसने बीट ही किया है बाकी म्यूचुअल फंड्स को। ओके, यहाँ पे अगेन इसकी रेटिंग और बाकी म्यूचुअल फंड जिसके पियर्स हैं उसके साथ भी कंपैरिजन हुआ है कि बाकियों को क्या रेटिंग मिली है। अगेन यहाँ पे आपको 1 एंड 3 इयर्स का डिटेल्स दिए, फंड साइज वगैरह भी सब अवेलेबल है। ओके, टाटा स्मॉल कैप में ये बहुत ट्रेंड कर रहा है, मगर लमसम जो है बंद है, और ये लमसम रिलेटेड वीडियो है तो फिर टाटा स्मॉल कैप में यहाँ मेंशन नहीं कर सकती थी। ओके, एक्सपेंस रेशो में भी आप एक बार नज़र डाल सकते हैं, एग्जिट लोड एंड ये सारी डिटेल्स। कौन फंड मैनेजर है उनकी भी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, पर वो एक इंडिविजुअल वीडियो बनानी पड़ेगी अगर हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को डिटेल में स्टडी करें। पर क्योंकि हम लमसम रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी हमें म्यूचुअल फंड्स कवर करने हैं, वहाँ पे एक एक चीज़ नहीं डिस्कस हो सकती। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं इस मार्केट में, उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। सो लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। फ्लेक्सी कैप है तो स्मॉल और मिड जैसा तो आपको नहीं देगा, मगर 17.52% के ईयर ऑन ईयर रिटर्न जो है आपको देखने मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे ग्रोथ है इस फंड ने दिखाई है। ओके, NAV SIP कितना, मात्र 100 रुपये से। रेटिंग भी आपको दिख रही है, फंड साइज भी काफ़ी अच्छा हेल्दी और बड़ा है। होल्डिंग्स कौन सी हैं, बहुत अच्छे लार्ज कैप्स होल्ड करके बैठा है। लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में जनरली वैसे भी लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा जाता है क्योंकि सेफ्टी के साथ चलते हैं, और यहाँ पे मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ पैसा वो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में कंपल्शन होता है कि 65% मिड में ही डालना है, या स्मॉल कैप में मिनिमम 65% स्मॉल में डालना है, या ऐसी कोई कंपल्शन देखने नहीं मिलती है। ओके, होल्डिंग्स को भी आप एक बार देख सकते हैं, इक्विटी कैश एंड डेट में कितना है, सेक्टर वाइज भी एलोकेशन आप देख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको अवेलेबल रहेगी, लेकिन जनरली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना बिफोर सिलेक्टिंग अ फंड, वो उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स होते हैं। अगर फंड 10 साल पुराना है, उससे ज़्यादा ही लंबा है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो इतना काफ़ी होता है इन्वेस्टर को एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। ओके, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। अगेन रिटर्न्स हमें बहुत ज़रूरी है देखना, सो वही आ चुके हम रिटर्न्स की तरफ कि फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। सो 1 ईयर में 37%, ये बहुत शॉर्ट टर्म हो गया, लेकिन लंबे समय में 17.5% कंसिडरिंग इट्स अ फ्लेक्सी कैप, और हमेशा इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर ही दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। पियर्स का भी आप थोड़ा एक बार देख सकते हैं उनकी रेटिंग कैसी चल रही है, अगर आप फ्लेक्सी कैप लेना चाहते हैं तो। अब अगेन जिसको HDFC में विश्वास है वो HDFC ले सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है बैंक है HDFC तो पैसा डूबेगा नहीं, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, अच्छी AMC होगी। मगर बहुत लोग पराग पारेख एंड JM फ्लेक्सी कैप को भी देखते हैं, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। ओके, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। फंड मैनेजर्स की तरफ भी आप देख सकते हैं कि कौन इनको मैनेज कर रहा है और इनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ओके, टाइम टू सम अप। अगर आपने यहाँ पैसा लगाया होता लमसम पहले, तो आपके कितने पैसे बनते? तो मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए लगाए। ओके, 1 लाख रुपीज़ अगर आपने लगाए। अब अगर हम चलते हैं मिड कैप की तरफ, मिड कैप ने आपको देखा 25% तो दे ही लंबे समय में, लेकिन अगर 20% भी दे दिए तो 10 साल में 1 लाख रुपए आपके 6 लाख रुपए बन जाएंगे। ओके, सो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 20% के रिटर्न्स, 10 ईयर्स इन्वेस्ट करेंगे तो 6 लाख रुपए बनेंगे। और यही पैसा अगर आप स्मॉल कैप में लगाएंगे तो स्मॉल कैप तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन अगर मान लेते हैं 25% भी दे रहा है लंबे समय में, तो 10 साल में आपके कितने बनेंगे? 9 लाख रुपए। और यही पैसा अगर आप फ्लेक्सी कैप में लगाते तो फ्लेक्सी कैप आपको 16% मान के चलते इतने देते हैं लंबे समय में, तो 10 साल में आपका पैसा 4 लाख बनेगा। सो यही होता है कुछ प्रोज एंड कॉन्स कि स्मॉल एंड मिड में ज़्यादा ग्रोथ आती है, मगर रिस्क भी ज़्यादा होता है। फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी थोड़ी कम होती है। सो इसी हिसाब से लमसम लगाने से पहले आपको अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी पड़ेगी, तभी आप पैसा लगाएं। जल्दबाजी में बिल्कुल भी लमसम ना लगाएं, एंड अपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करे बिना भी मार्केट में बिल्कुल भी ना आए। लोन पे भी लोग बोलते हैं हम पैसा उठा के अभी लगा दें मार्केट में, नहीं, वो भी बहुत गलत आइडिया है। जितने पैसे आप छोड़ सकते हैं लंबे समय के लिए, सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को मार्केट में आना चाहिए लमसम लगाने के लिए।
सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप कोई डाउट ना रह गया हो कितने पैसे आपके बन सकते हैं लमसम लगाने से। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था। अगर आप बड़ा लमसम करेंगे तो डेफिनेटली आपके और ज़्यादा पैसे बनेंगे, लेकिन ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था जहाँ पे मात्र 1 लाख रुपए से मैंने लमसम आपको दिखाने की कोशिश की। कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन बाय।